हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12 मैथ्स विद प्रिया। सो हम डिस्कस करें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एंड अगली टाइप ऑफ मैट्रिक्स है कंपैरेबल मैट्रिक्स। सो ये जो मैट्रिक्स का टाइप है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइप है जो कि हमें इंफॉर्मेशन देता है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है, अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है तो हम उन दो मैट्रिक्स को कब कंपेयर कर सकते हैं, इसके बारे में ये हमें इंफॉर्मेशन देगा। सो कंपैरेबल मैट्रिक्स में क्या होता है इसमें कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है A एंड B, सो टू मैट्रिक्स A एंड B आर सेड टू बी कंपैरेबल। हम उनको कंपैरेबल कब कहेंगे? इफ़ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। सो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इफ़ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। ठीक है, तो हम किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को कंपेयर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ऐसे है, ठीक है, लेट अस सपोज यहाँ पे एक ऐसी मैट्रिक्स है और जो दूसरी मैट्रिक्स है वो कुछ ऐसी है। इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 और इसका जो ऑर्डर है वो है 3 क्रॉस 3। तो क्या हम इन्हें कंपेयर कर सकते हैं? कैसे कंपेयर करेंगे? यहाँ पे तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स आएंगे? 9 एलिमेंट्स आएंगे और इसमें 4 एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2 है ना, तो इसमें 4 एलिमेंट्स आएंगे एंड इसमें 9 एलिमेंट्स आएंगे। तो हम कैसे कंपेरिजन करें? ठीक है, अगर हम यहाँ पे x, y, z, w कुछ ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हम इसको कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? यहाँ पे एलिमेंट्स ज़्यादा हैं, यहाँ पे एलिमेंट्स कम हैं, तो हम उन्हीं मैट्रिक्स को कंपैरिजन कर सकेंगे जिनका ऑर्डर सेम हो। फॉर एग्जांपल अगर ये मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, तो इसकी कंपैरेबल मैट्रिक्स कौन सी होगी? जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 ही हो। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक हमने 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बना दी और उसमें एलिमेंट्स रख दिए, फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3 एंड 4। ओके, अब इनका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, दोनों का ऑर्डर सेम है। तो अगर दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम, तो हम क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू कितनी आएगी? 1। y की वैल्यू निकाल सकते हैं। y की वैल्यू कितनी आएगी? 2। इसी तरीके से z की वैल्यू आएगी 3 एंड w की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। तो हमने इसको कंपेयर कर लिया। कंपैरिजन करने के लिए जो मेन कंडीशन है वो है ऑर्डर का सेम होना। ठीक है, अब क्या हम इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, इसको इससे भी कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ऑर्डर सेम होना चाहिए। सो यही है कंपैरेबल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट कि जब भी दो मैट्रिक्स हमें कंपेयर करनी है तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसे ही क्वेश्चन देखेंगे एनसीईआरटी में जिसमें एक्स, वाई, जेड इस तरीके से के वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करने को वो देंगे। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से रफ कर देते हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, और जैसे हमें यहाँ पे दे दिया है कि आपके पास 3 क्रॉस 3 की कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये इसका अगर ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है तो इसके जो कंपैरिजन मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर कितना होगा? यस, 3 क्रॉस 3। तो यहाँ पे अगर एलिमेंट फॉर एग्जांपल 1, A, 3, 4, 5, 7, 2, 1 एंड B यहाँ पे चलो 3 ले लेते हैं, कौन सा एलिमेंट लें? 9 ले लेते हैं। ठीक है, तो ऐसी है कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। अब यहाँ पे जो इसके कंपैरिजन में मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर भी कितना होना चाहिए? 3 क्रॉस 3 होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम एक मैट्रिक्स लेते हैं 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की, तो उसका अगर हम कहें कि कंपैरिजन करने के लिए यहाँ पे हम कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं 1, 4, 3, 2, 9 एंड दिस इज 8। सॉरी, तो यहाँ पे दूसरी मैट्रिक्स हमारे पास है जिसका ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 3 है। अब यहाँ से आप कंपैरिजन कर सकते हो। सो यहाँ पे इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है और इसका भी ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, यानी कि हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। अब कंपैरिजन करने पे आप देख सकते हो कि ए के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? 4, तो ए की वैल्यू 4 हो जाएगी। वैसे इक्वल मैट्रिक्स में हम कंसेप्ट देखेंगे, और बी की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? यहाँ से 8। मतलब बस कहने का ये है कि जो भी दो मैट्रिक्स हैं उनका ऑर्डर कैसा होना चाहिए? सेम। अगर दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हैं तो हम उन्हें कंपैरिजन कर सकते हैं, उन्हें हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो अब देखते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो अब देखते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है। तो अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है A एंड B, तो हम उन मैट्रिक्स को इक्वल कब बोलेंगे? तो हमने कंपेरेबल में क्या देखा कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए।
अब इसमें एक और कंडीशन जुड़ेगी कि ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल, दो मैट्रिक्स इक्वल कहलाती हैं इफ़ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। पहली तो कंडीशन वही है कि दो अगर मैट्रिक्स है तो उनका अगर सेम ऑर्डर होगा, पहली कंडीशन ये हो, और दूसरी कंडीशन क्या हो कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हो जाए, तो उन मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे कि वो दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पे 2x2 की मैट्रिक्स है, ठीक है, और वो इक्वल है किसी दूसरे मैट्रिक्स के, तो हम क्या प्रेडिक्ट करेंगे कि इसका अगर 2x2 ऑर्डर है तो उसका भी डेफिनेटली ऑर्डर कितना होगा 2x2, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। तो अगर इसका ऑर्डर 2x2 है तो इसका भी ऑर्डर कैसा होगा 2x2 होगा। अब यहाँ पे अगर इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, तो अगर इसमें ये एलिमेंट्स हैं 4, 5, 3, 2, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग मतलब अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 होना चाहिए, अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 है जो है होना चाहिए, अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2। अब यहाँ पे देखिए दो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर इक्वल है, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हैं, तो दोनों मैट्रिक्स क्या होंगी इक्वल, और आपको दिख भी रहा है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल मैट्रिक्स में दो चीज़ें हैं, ऑर्डर सेम, दूसरी चीज़ है क्या कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो, ठीक है। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कुछ ऐसी मैट्रिक्स ले ली, यहाँ पे कुछ ले लेते हैं y, ओके। हमने बता दिया कि ये जो है इस मैट्रिक्स के इक्वल है, कोई दूसरी मैट्रिक्स है और जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं कुछ इस तरीके से, ओके। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना है 2x2 है, तो इसका भी ऑर्डर कितना होगा 2x2 होगा। अब ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, जो कि हमने कंपैरिजन में देख रहे थे कि हम ऑर्डर सेम होना चाहिए। बट अब इक्वल मैट्रिक्स में क्या होगा कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर x है, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 9, तो यहाँ से आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हो कि 9 होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी क्या है 2, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी क्या है 3। यहाँ पे अगर y है, यहाँ पे y की जगह पे क्या है 4, यानी कि y डेफिनेटली इक्वल रहा होगा 4 के। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि y डेफिनेटली 4 के ही इक्वल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो अगर इक्वल है तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो भी इक्वल हो गए, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो जो हम देख रहे थे जो पहले x y z की वैल्यू निकाल रहे थे तो वो इक्वल का भी कॉन्सेप्ट है, बट उसमें हम कंपैरिजन पे देख रहे थे, तो वो इक्वल का भी है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो वहाँ पे इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो ये हो गए हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के मैट्रिक्स के बारे में डिस्कशन किया। सो अगली क्लास में मिलते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।